स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी के सबसे पवित्र स्थल, जहां पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, पावापुरी में। तो पावापुरी में आज हम आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और प्राचीन भारत में एक धार्मिक आंदोलनों में से सबसे प्रमुख धार्मिक आंदोलन जैन धर्म के बारे में क्रम से पढ़ाएंगे, पूरी एक एक जानकारी देंगे। जितने भी छात्र हैं हमारे जो आईएएस और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की तैयारी करते हैं, जैन धर्म से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आज आप कर पाएंगे और जैन धर्म के इस पवित्र पावन स्थल पावापुरी को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जब कभी भी आप बिहार आएँ और बिहार में आप कभी भी पाटलिपुत्र या पटना के पास आएँ तो आप पावापुरी जरूर आएँ। पावापुरी बहुत दूर नहीं है, यहीं से राजगीर भी नज़दीक है। तो पावापुरी से आज हम महावीर स्वामी जैन धर्म के बारे में सबसे विस्तृत स्तर में समग्रता से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो खड़े हैं ये आपका वही स्थल है जहाँ पर महावीर स्वामी जी ने 48 घंटे लगातार उपदेश दिए थे और इसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद हम यहीं से जल मंदिर भी आपको दिखाएंगे। जल मंदिर ही वही स्थान है जहाँ पर महावीर स्वामी जी को अंतिम रूप से अंतिम विदाई दी गई थी, अंतिम यात्रा उनकी यहीं से हुई थी। तो भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में, उनके पवित्र स्थल से आज हम जैन धर्म के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ाद आईएएस एकेडमी के द्वारा व्यवहारिक स्थल पर शिक्षा के नए मानकों के आधार पे भारत दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को सबसे व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। हम विभिन्न स्थलों पर जाते हैं, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और उन जगहों पर जा करके आप सभी को आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए और इसके अतिरिक्त भारत के पर्यटन को एक विस्तारित रूप देते हुए, शैक्षणिक रूप देते हुए आप सभी को व्यापक जानकारी देते हैं। तो आज से जैन धर्म से जुड़े हुए सारे प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, पूरा जैन धर्म समझ में आ जाएगा। और आज आप हमारे साथ जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी का वर्चुअल टूर करेंगे। आप यहाँ से हमसे जल मंदिर के भी आपको जल मंदिर दिखाएंगे। जल मंदिर को आप अच्छे से देखेंगे और आना चाहिए आप सभी को। एक ये हमारा एक ऐतिहासिक विरासत है, हमारा ये दार्शनिक स्थल है, यहाँ से हमें ऊर्जा का स्रोत है। तो पावापुरी से हमें यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए महावीर स्वामी के इस पवित्र पावन स्थल से। चलिए मैं आप सभी को अब एक एक चीज क्रम से बताऊंगा। पहले आप सभी को जल मंदिर दिखाएंगे और जल मंदिर से पूरा जैन धर्म समग्रता से आपको A to Z सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी को जल मंदिर को आप लोगों को यहीं से दिखाते हैं। भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थल बिहार राज्य के पावापुरी पर हैं और आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बहुत ही पवित्र स्थान है। ये जल मंदिर है, एक विशाल सरोवर के मध्य में अवस्थित मंदिर है। यही वह स्थान है जहाँ पर महावीर स्वामी जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उनका अंतिम संस्कार किया था। तो ये सरोवर अपने आप में बहुत खास है। ये कहते हैं कि जब महावीर स्वामी जी का निर्वाण प्राप्त हुआ था, उनका जीवन भस्मीभूत हो गया था, तो उनकी राख की मिट्टी को धीरे धीरे इस धरती से लोग, जैन धर्म के लोग पवित्र इस मिट्टी को यहाँ से ले जाते गए और ये सरोवर में तब्दील हो गया। यहाँ पर विशाल का ये सरोवर कोई ऐसा नहीं है कि इसको कृत्रिम तरीके से निर्मित किया गया है, ये प्राकृतिक तरीके से बना है। तो एक बड़े श्रद्धा का प्रतीक है। इस सरोवर की एक खासियत और है, यहाँ पर पूरा जो है इसे प्रथम सरोवर भी कहा जाता है। पूरे सरोवर में आप देखेंगे कि कमल के पूरे फूल हैं और इस कमल के फूलों के द्वारा हर 2-3-4 महीने में अपना स्वरूप बदल लिया जाता है। ये सरोवर हर 2-3-4 महीनों में अपना स्वरूप बदलता है और बहुत सारे विदेशी पंछी जो है आकर यहाँ पर अपनी शरण लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटेड पंछी भी आते हैं समय समय पर। तो अपने आप में बहुत खास स्थान है। और यहाँ से जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग पावापुरी से पूरे जैन धर्म को पढ़ेंगे, डिटेल से एक एक चीज़ को समझेंगे। भारत में प्राचीन काल में किस तरीके से जो धार्मिक आंदोलन थे, इनका उदय क्यों हुआ, क्या कारण हुआ और किस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये जो बड़े धर्म थे प्राचीन काल में प्रारंभ हुए। तो जैन धर्म आज हम पावापुरी से पढ़ेंगे। मैं आपको इस भव्य नज़ारे का अवलोकन भी कराऊंगा और यहाँ पर जैन धर्म में महावीर स्वामी जी के बारे में भी जानेंगे। इस महापरिनिर्वाण स्थल के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि समकालीन समय में जब भारत में उत्तर वैदिक काल चल रहा था, तो उत्तर वैदिक काल के बाद क्या जरूरत पड़ी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे दो बड़े धार्मिक आंदोलन हुए। कैसे नास्तिक धर्मों का जन्म होता है। और कहते हैं कि तत्कालीन समय में भारत में बड़े स्तर पर कर्मकांडों का बढ़ावा हो चुका था। वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल हो सकी थी। कर्म के आधार पर जन्म जो है वर्ण व्यवस्था का आधार बन चुकी थी।
बड़े स्तर पर पशु हिंसा हो रही थी, बड़े स्तर पर भारत में जो है कर्मकांडों के माध्यम से बलि प्रथा बड़े स्तर पर चल रही थी। और ऐसे में ये व्यवस्था इतनी जटिल हो गई थी कि भारत में कृषि का विस्तार हो रहा था और कृषि के विस्तार के लिए पशुओं की नितांत आवश्यकता थी। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि अहिंसात्मक प्रवृत्ति के धर्मों का उदय हो, और उसी की प्रवृत्ति के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो महत्वपूर्ण धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, तो उनमें से कहते हैं कि जैन धर्म बहुत ही पुराना है। वेदों में, पुराणों में, महाभारत काल में, भगवत गीता में जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ऋषभदेव जी बहुत पुराने हैं, है ना। तो हम एक बार क्रम से समझेंगे। महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हैं, लेकिन इन्होंने जैन धर्म को वास्तविक रूप प्रदान किया। जैन धर्म को जो है इन्होंने संगठित किया और जैन धर्म को जन जन तक प्रसारित किया। घर घर जाकर के जैन धर्म के महत्व को और किस तरीके से समसामयिक समस्याएं थी, जैन धर्म के माध्यम से समस्याओं का निदान किया, और व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका कैसे होगी। तो जो बौद्ध धर्म है, जो तीर्थंकर, उन्हें जिन और विजेता कहा जाता है। महावीर को ऐसे ही महावीर नहीं कह दिया गया। महावीर का मतलब है, या जिन का मतलब है, विजेता का मतलब है जो अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को जीत ले। हम दुनिया से तो जीत सकते हैं, लेकिन अपने आप से जीतना बहुत कठिन है। ये काम महावीर स्वामी ने दुनिया तक पहुंचाया और उन्होंने कहा कि हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर जीत सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया दी, एक तरीका दिया, एक साधना दिया। तो आज जो है जैन धर्म के दर्शन को समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। तो धार्मिक आंदोलनों का प्रमुख कारण है कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म के आधार पर ही बड़ी जटिल हो गई और कर्म के आधार पर जन्म आधारित हो गई। वैदिक जो धार्मिक जीवन था बहुत आडंबरपूर्ण हो गया, यज्ञ और बलि प्रधान व्यवस्था का जन्म हो गया। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल के अंत में कर्मकांड इतने जटिल हो गए, पुरोहितों का प्रभुत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसके विरोध में एक ऐसी भावना प्रकट हुई जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी भारत है, जो उत्तर भारत है, यहाँ पर बड़े स्तर पर कृषि व्यवस्था का विकास होने लगा, क्योंकि यहाँ पर मगध महाजनपद जो है 16 महाजनपदों का केंद्र बिंदु बन चुका था। और यहाँ पर नवपाषाण काल के बाद जो एक एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन होता है, या नवपाषाण कालीन क्रांति होती है, जहाँ पर व्यक्ति का जीवन यायावरी से, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर लोहे का आविष्कार हुआ, और लोहे के आविष्कार के साथ ही एग्रीकल्चर या फिर कृषि अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर विकसित हुई। उसी के परिणाम स्वरूप जो है कृषि अर्थव्यवस्था के विकास से धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले प्रमुख धार्मिक आंदोलन जैन धर्म के बारे में समझेंगे। जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनके जन्म को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। एक बार ध्यान से मैं आप लोगों को बताता हूं और फिर हम चर्चा करेंगे। एक तिथि आती है 599 ईसा पूर्व, हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है 72 साल का इनका जीवन रहा, तो 527 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, महानिर्वाण प्राप्त हो जाता है। यही वो स्थान है जो 527 BC का है, और इसी स्थान पर महावीर स्वामी जी का अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, और एक विवाद भी है, कई जगह पे तिथि अलग मिलती है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जो वास्तविक तिथि है वो 599 BC से लेकर के 527 BC है, जो प्रमाणिक है ना। तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो है जैनियों के पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव को जाता है, और जैन धर्म को संगठित करने का, उसको विकसित करने का, उसे वर्तमान स्वरूप देने का काम वर्तमान महावीर को जाता है, महावीर स्वामी को जाता है। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जैन धर्म में कई तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर थे, और 24 तीर्थंकरों में से 22 तीर्थंकर बिहार के थे। 22 तीर्थंकर बिहार की धरती से है, और 2 तीर्थंकर, एक आपके हैं ऋषभदेव, जिनका जन्म जो है ये अयोध्या में होता है, और ये कैलाश पर होता है, और 3 गुजरात से 2 तीर्थंकरों को छोड़ दें, जूनागढ़ और गुजरात वाले 6 से नीतिनाथ थे, बाकी के इसी धरती में ऐसे नहीं। बिहार को जो है लैंड ऑफ नॉलेज का, ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पर बड़े स्तर पर कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ऐसे विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हो, चाहे वो आजीवक संप्रदाय हो, बहुत सारे धर्म जो है यहाँ से उद्भावित हुए हैं, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक व्यापक पहचान है। तो तीर्थंकरों की बात करें तो सबसे प्रमुख और सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ थे, जिन्हें ऋषभदेव भी कहते हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वृषण था, सार था, बैल। 24 नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। अजितनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। संभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था।
मल्लीनाथ इनका प्रतीक चिन्ह कलश था, नेमिनाथ इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो नीलकमल था, अरिष्टनेमि इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ, ये वाराणसी का इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था या सर्प था, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो आपके जो है उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो 24 के 24 तीर्थंकर जो हैं उनका एक जो है प्राकृतिक प्रतीक चिन्ह भी था, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम ऋषभदेव जी के बारे में, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, श्रीमद् भगवत गीता में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में ऋषभदेव जी का नाम जाना जाता है। यानी कि समझ लीजिए कि ये वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल से ही ऋषभदेव उससे भी प्राचीन थे। तो जैन धर्म प्राचीनतम धर्मों में से एक है। ये तो संगठित करने का काम, यानी कि ऐसा नहीं कि धार्मिक आंदोलन है, लेकिन इसको जो नवीनतम स्वरूप प्रदान किया वो महावीर स्वामी ने किया। ऋषभदेव जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, उनकी मृत्यु जो है वो कैलाश पर्वत में हुई थी, जिसे हम अष्टवय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। कैलाश पर्वत में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। पार्श्वनाथ जी की बात करें 23वें तीर्थंकर की, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पिता जो है इनके वाराणसी के राजा थे, अश्वसेन नाम है। इनकी माता का नाम बामा देवी है, पत्नी का नाम प्रभावती है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो समवेश शिखर पे हुई थी। समवेश शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने अपने शरीर का त्याग जो किया है वो पारसनाथ की पहाड़ियों में किया है। ये पारसनाथ के जितने भी पार्श्वनाथ के जो भी अनुयायी थे उनको निगृंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, इनके अनुयायियों को निगृंथ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। देखो इनके जन्म को लेकर के दो तिथियां हैं, एक है 599 BC, यही वास्तविक है। कई जगह पर 540 BC भी लिखा हुआ होता है, जो कि विवादित है, ठीक है। और यदि जन्म स्थान की बात करें तो कुंडा ग्राम में इनका जन्म स्थान हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता जो है बची संघ व्याकरण से थे, और माता का नाम त्रिशला था। ध्यान रखिएगा, त्रिशला जो थी लिच्छवी वंश के शासक चेतक की बहन थी, लिच्छवी वंश के शासक चेतक की बहन थी, और पत्नी का नाम यशोदा था, प्रियदर्शना, मनोजा प्रियदर्शना के नाम से भी हम जानते हैं। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम इनका अनुजा प्रियदर्शनी था, दामाद का नाम जमाली था। और आपको शायद ये जानकारी होगी कि इनके जो दामाद थे जमाली, इनके पहले शिष्य थे, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी के दामाद थे जमाली, इनके पहले शिष्य बनते हैं। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। ज्ञान की प्राप्ति इनको जंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी में के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुई। जैसे कि हम बोध गया के किनारे जो है महावीर स्वामी गौतम बुद्ध को जो है वृक्ष के नीचे जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी, ध्यान रखना है, ऋजुपालिका नदी के किनारे जंबिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया और विंध्याचल पर्वत में बैठ कर इन्होंने पहला जो है उपदेश दिया, और इनको निर्माण जो हुआ वो आपका पावापुरी में, इसी स्थान पे इनका निर्माण हुआ। मल्लगढ़ राज्य के प्रधान जो हस्तिपाल थे उनके यहाँ पर इनका जो है निर्माण प्राप्त हुआ है। निर्माण की दो तिथियां हैं, पहला है 527 BC, यदि 599 जन्म है तो माइनस करके 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है, 527 BC। यदि हम 540 में 72 वर्ष माइनस करें तो 468 BC होगा। वास्तविक 599 से 527 ही है, कई जगह पे 540 से 468 होता है, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, कई आयोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है महावीर स्वामी के बारे में जानकारी। आगे जो है मैं आपको इस सरोवर के बारे में एक इसकी छटा को आप देखते चलिए, और इसके बाद जो है आपको पूरी जानकारी हम देंगे। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जैन दर्शन है, उसके बारे में हम प्रॉपर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो भारत दर्शन के अंतर्गत हम जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर हैं, महावीर स्वामी जी के निर्वाण स्थल पर हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैन धर्म समसामयिक समस्याओं के समाधान का परिणाम है और वर्तमान में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि महाजनपद काल में उस समय की समस्याओं को उन्होंने समाधान किया। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका पूर्ण समाधान हमें जैन धर्म में देखने को मिलता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और उससे पहले के जितने भी तीर्थंकर थे, उन्होंने वास्तविक समस्याओं के समाधान पर ध्यान दिया। व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके चारित्रिक उत्थान को, उसके अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करने की ओर निरंतर प्रयास किया, और इसको लेकर के उन्होंने 5 महाव्रतों की बात की। ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सबसे पहला महाव्रत है अहिंसा,
अहिंसा ऐसा महाव्रत है जो वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं ब्रह्मांड की सारी समाप्त कर सकता है। तो जैन धर्म में जीव हिंसा का प्रतिषेध किया गया है। जीव हिंसा को पूरी तरीके से, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, और यहाँ तक कि मनुष्य मानवता के साथ साथ मानवता का जो उच्चतम रूप देखने को मिलता है वो जैन धर्म में ही देखने को मिलता है। जीव जंतुओं को भी इस ब्रह्मांड में उतना ही अधिकार है जितना कि प्रकृति के सभी को है। इस इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का सबसे बड़ा कार्य यदि किसी ने किया है तो जैन धर्म के अहिंसा नामक तत्व ने किया है। इसके बाद जैन धर्म के दूसरे महाव्रत में सत्य को सर्वोपरि माना गया है। सत्य का मतलब जो वास्तविक है, जो वास्तव में है। सत्य का स्वरूप यह है कि सदा आपको सत्य बोलना भी चाहिए और मिथ्या जगत से बचना चाहिए। जो वास्तव में है, जो हमेशा जिंदा रहेगा, उसको सर्वोपरि रखना चाहिए। अपरिग्रह मतलब हमें उतना ही रखना है जितनी हमारी जरूरत है। हमें भौतिकवाद, विलासिता, भ्रष्टाचार, वर्तमान में देख रहे हैं ना आप, लोगों को लालसाएं, लोगों की ग्रीड, लालसाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उनको चाहे पूरा ब्रह्मांड दे दीजिए वो भी कम पड़ जाएगा। 2-4 ग्रह भी वो खरीद लेंगे तब भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। लेकिन जैन धर्म ने हमने बताया कि हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है, और इसके लिए उन्होंने कठोर रूप से ज़्यादा त्याग की बात कही। आवश्यकताओं की जितनी कम से कम पूर्ति की जाए और शरीर को जितना तपाया जाए, व्यक्ति का आत्मशुद्धि उतनी ज़्यादा होगी और व्यक्ति का चारित्रिक उत्थान उतना ज़्यादा होगा। तो चीज़ों का कम से कम ग्रहण करना। और वर्तमान में जिस तरीके से आप देख रहे हैं शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस समस्या का पूर्ण समाधान हमें अपरिग्रह के इस तत्व पे मिलता है। इसके बाद चौथा जो महाव्रत है वो है आस्तेय। आस्तेय मतलब चोरी ना करना। चोरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चोरी वस्तुओं की चोरी से नहीं है, बल्कि अपने आप से भी किसी भी तरीके की चोरी नहीं करना। अपने साथ ईमानदार बने रहना, दूसरों के साथ ईमानदार बने रहना। ये महाव्रत बहुत बड़े स्तर पे भारत की समस्याओं को समाधान करने के लिए सर्वोपरि है। और पांचवा जो कि महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया, यह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि संयमित जीवन जीना। संयमित जीवन जीना, जैसा कि आप देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था है और जिसमें गृहस्थ से पहले ब्रह्मचर्य को रखा गया है, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो महावीर स्वामी ने जो ब्रह्मचर्य है उसे संयम और आत्म संयम से जोड़ा है। तो इस तरीके से ये 5 महाव्रत हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है आस्तेय और 5वां है ब्रह्मचर्य। इन 5 महाव्रतों का पूरा निचोड़ जो है जैन धर्म में है, जो व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करता है। इसके बाद जैन धर्म में त्रिरत्नों की बात की गई है। त्रिरत्नों में से पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब है वास्तविक ज्ञान, जो वास्तव में है, जो मिथ्या नहीं है, जो वास्तविक जगत में घट रहा है, यह है सम्यक ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब जो जैन तीर्थंकर हैं, हमारे 24 के 24 जैन तीर्थंकर हैं, उनके उपदेशों में दृढ़ आस्था तथा उन पे श्रद्धा रखना, सत्य पे विश्वास रखना, यह सम्यक दर्शन की बात करता है। सम्यक चरित्र का मतलब है जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपके 10 इंद्रियां हैं, जो आपके कर्म हैं, उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने में सर्वोपरि सहायक है और आपको कैवल्य की ओर ले जाता है। तो जैन धर्म के इस 5 महाव्रत और 3 त्रिरत्नों के माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वोपरि विकास करता है। जैन धर्म की मान्यताओं की बात करते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक दर्शन में किस तरीके की मान्यताएं थी। सबसे पहले जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वोपरि बल दिया गया। अहिंसा ही जैन धर्म का मूल तत्व है। जैन धर्म में अहिंसा इतना जटिल रूप में है कि यहाँ पर कृषि कार्य को भी निषेध किया जाता है, क्योंकि उससे भी जीवों की हत्या होती है। यहाँ तक कि जैन जो तीर्थंकर हैं, जो जैन भिक्षु हैं, उनके द्वारा अहिंसा को इतने व्यापक, शाम को संध्या के बाद भोजन तक नहीं करना निषेध किया गया है, ताकि शाम में जीव जंतु जो होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है, तो वो भी भोजन के साथ अंदर ना जाएं। इसलिए आप देखते हैं कि श्वेतांबर जो शाखा है जैन धर्म की, इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये शाखा विभाजन कैसे हुआ। तो उसमें जो है आप देखते हैं कि पहले से ही वो श्वेत वस्त्र बांध लिया जाता है शाम को या पूरे दिन, ताकि बात करते समय किसी रूप में जीव हत्या हमारे द्वारा ना हो। तो जितनी न्यूनतम क्षति हो सके उस दिशा में कार्य किया गया है। कृषि कार्य को निषेध किया गया है, युद्ध में भाग लेना प्रतिबंध लगाया गया। तभी आपने देखिए समकालीन समय में जब यहाँ पर अजातशत्रु जैसे शासक थे, अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया, अजातशत्रु के बेटे ने अजातशत्रु को मार दिया। साम्राज्य इतनी बड़ी चीज हो चुकी थी, राज्य को लेकर लगातार युद्ध हो रहे थे। अशोका ने पूरे भारत भर में पूरे साम्राज्य का विस्तार किया
और कलिंगा जैसे युद्ध में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था, इन्हीं धर्मों ने ही ये चीज़ें डेवलप की हैं। तो कृषि और युद्ध पर भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर जैन धर्म विश्वास करता है, पुनर्जन्म पे कर्मवाद पर विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार जो कर्म फल ही है वो जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म सृष्टिकर्ता के तौर पे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, सृष्टिकर्ता के तौर पे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। और जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन देवताओं को तीर्थंकरों से नीचे रखा गया है, जिन से नीचे रखा गया है। तो जैन धर्म में देवताओं को प्रमुखता दी गई है, लेकिन जैन धर्म में तीर्थंकरों को देवताओं से ऊपर रखा गया है। जैन धर्म के दर्शन को समझे तो जैन धर्म का दर्शन ये 3 महत्वपूर्ण बातों पर टिका हुआ है। पहला है स्यादवाद, दूसरा है अनेकांतवाद और तीसरा है अनीश्वरवादिता, यानी कि सृष्टि की नित्यता के विश्वास को लेकर के 3 दर्शन है। अब मैं तीनों को एक एक आपको बताऊंगा। सबसे पहला अनेकांतवाद, इसे ध्यान से समझिएगा, समझ नहीं आता मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। अनेकांतवाद ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, सब अलग अलग हैं और जितनी उनमें आत्माएं हैं वो भी भिन्न भिन्न हैं। तो इनके अनुसार जो आत्मा है वो परिवर्तनशील है। अनेकांतवाद यानी कि जैसे कि हम मानते हैं हिंदू धर्म में कि एक परम ब्रह्म परमेश्वर है और उसी का अंश हम सब में है, जिसकी बात गांधी जी करते हैं, लेकिन जैन धर्म सभी की आत्मा को अलग अलग मानता है, अनेकांतवाद की बात करता है। पहला तो दर्शन का मूल तत्व यह है। दूसरा है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब है कि जो ज्ञान का तत्व है ये पृथक पृथक दृष्टिकोण से इसे देखा जाता है और ये माना जाता है कि प्रत्येक समय और काल में जो जीव है उसका ज्ञान परिवर्तनशील होता रहता है, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन आता है। उसके अंदर आज यदि कोई व्यक्ति बुरा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा ही बना रहेगा, समय और परिस्थिति के अनुसार जब उसका ज्ञान बदलेगा तो कैबल्य तक जा सकता है। तो स्यादवाद ये कहता है कि जीव का ज्ञान एक समय में एक जैसा नहीं हो सकता। आज जो उसका ज्ञान होगा आगे आने वाले समय में उसका ज्ञान बदल जाएगा। तो ज्ञान की विभिन्न 7 प्रकार के हो सकते हैं। यह दर्शन जो है सप्तभंगीय भी कहा जाता है, यानी ज्ञान के 7 प्रकारों की बात करता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सृष्टि की नित्यता की बात, अनीश्वरवादिता की बात। जैन धर्म ये मानता है कि जैन धर्म पहली बात ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म विश्व के निर्माणकर्ता के तौर पे ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म ये मानता है कि सृष्टि का नियंत्रण ईश्वर नहीं है, बल्कि सृष्टि पहले से ही सतत है। सृष्टि कभी खत्म ही नहीं हुई थी, सृष्टि तो हमेशा सतत तरीके से चली ही आ रही थी। तो सृष्टि आदिकाल से है और अनंत काल तक ये चलती रहेगी। ये शाश्वत नियम के आधार पे काम करती है। तो इन 3 प्रमुख आधारों पर जैन धर्म जो है पूरी तरीके से टिका हुआ है। पहला है अनेकांतवाद, यानी कि हर व्यक्ति की आत्मा अलग अलग हो सकती है, हर जीव की आत्मा अलग अलग हो सकती है। दूसरा है स्यादवाद, व्यक्ति का समय के अनुसार ज्ञान में परिवर्तन होता है जैसे जैसे उसकी बुद्धि में विकास होता है। और तीसरा है स्यादवाद, यानी कि तीसरा है सृष्टि की नित्यता, यानी कि सृष्टि को बनाने का कार्य ईश्वर ने न करके सृष्टि प्राकृतिक तौर पे पहले से ही प्रारंभिक तौर पे थी और आगे भी रहेगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण आधार हैं जैन धर्म के। तो इस तरीके से जैन दर्शन जो आपका है यह अनेकांतवाद, स्यादवाद और सृष्टि की नित्यता के दर्शन के तौर पे है। और जैन धर्म ईश्वर की सत्ता और वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म मोक्ष और आत्मा को स्वीकार करता है। जैन धर्म ये मानता है कि व्यक्ति को मोक्ष और व्यक्ति में आत्मा का रूप है। इस तरीके से जैन धर्म का अनेकांतवाद और स्यादवाद सप्तभंगी विचार या सप्तभंगी सिद्धांत को स्वीकारता है। जैन धर्म की मौलिक शिक्षाओं की बात करते हैं कि जैन धर्म की मौलिक शिक्षाएं क्या हैं। तो जैन धर्म संसार को दुख मूलक मानता है। ये मानता है कि व्यक्ति को सांसारिक जीवन में तृष्णाएं घेरे रहती हैं और यही उसके दुख का मुख्य कारण है। यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और हमेशा दुख का अनुभव करता रहता है और उसकी कभी भी ये तृष्णा पूरी नहीं होती, उसकी इच्छाएं कभी संपूर्ण नहीं होती। तो जैन धर्म ये मानता है कि विश्व में दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। दूसरा, संसार का त्याग और संन्यास मार्ग से ही व्यक्ति सच्चे मार्ग पर जा सकता है। यदि संसार का त्याग करे और जो 5 महाव्रतों की बात की गई है, त्रिरत्नों की बात की गई है, तो इसके माध्यम से ही व्यक्ति इस तृष्णा रूपी संसार से त्याग सकता है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के फल के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं, ये भी जैन धर्म मानता है। और कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है, यानी हर व्यक्ति कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है।
कर सकता है, इस बात को जैन धर्म स्वीकार करता है। और इसी को लेकर के जैन धर्म में पुद्गल का कॉन्सेप्ट है। पुद्गल का मतलब क्या है कि जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता होती है। यानी कि जो भी आत्मा है वो अपने आप में सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। और पुद्गल के कारण से ये भवबंधन में पड़ जाती है। ये पूरी तरीके से जब पुद्गल व्यक्ति की आत्मा के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद ये पूरी की पूरी जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता आत्मा है, ये पूरी तरीके से क्या होती है, भवबंधन में पड़ जाती है और कर्म पदार्थों से जुड़ जाती है। तो जब आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है। यह रंग लेस कहलाता है और 6 प्रकार के लेस रंगों की बात की गई है। पहला है, यदि काला, नीला और धूसर रंग है तो इसका मतलब है ये बुरे चरित्र का सूचक है, और यदि पीला, लाल और सफेद रंग है तो ये अच्छे चरित्र का सूचक है। तो यहाँ पे 6 रंगों की बात की गई। फिर से एक बार सुनिएगा, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। काला, नीला और धूसर, ये 3 रंग बुरे चरित्र का सूचक है। पीला, लाल और सफेद ये अच्छे चरित्र का सूचक है। तो पुद्गल से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसको लेकर के भी जैन धर्म में बताया गया है कि पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्नों के माध्यम से हमें काम करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इनका यदि अनुशीलन करेंगे, इनका अनिवार्य तौर पे हम इनको धारण करेंगे तो हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और हमारी जो आत्मा है, जो सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वोपरि हो जाएगी और हम कैवल्य की ओर बढ़ पाएंगे। जब व्यक्ति का कर्म जो है, कर्म मतलब पुद्गल, कर्म मतलब जब हम कर्म बंधनों में जुड़ते हैं, इसी को पुद्गल बोला गया है। तो जब कर्म का या पुद्गल का अवशेष समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जैन धर्म मोक्ष को मानता है, मोक्ष को जिस तरीके से हिंदू धर्म में माना गया है। अब बात करते हैं जैन संघ की। जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी, यहीं पर की थी, पावापुरी में की थी। तो जैन धर्म में जो जैन संघ है, इसकी स्थापना महावीर स्वामी जी के द्वारा की गई। और जब ये संघ की स्थापना की गई थी तो जो इसके अध्यक्ष सबसे पहले महावीर स्वामी स्वयं थे, फिर सुधर्मन आते हैं और इसके बाद जम्मू स्वामी आते हैं, ये अंतिम केवलिन होते हैं। तो ये जो संघ के 3 अध्यक्ष हैं, इनके भी क्रम आपको पता होना चाहिए। पहले महावीर स्वामी थे, हमारे 24वें तीर्थंकर, दूसरे सुधर्मन थे और तीसरे जम्बू सारिन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे मैं आपको एक बार सरोवर का पूरा विचरण कराऊंगा और यहाँ से आगे की विषय वस्तु को आप लोग क्रम से जानते चले जाएंगे। तो हम सभी जैन संघ के बारे में पढ़ रहे थे और जैसा कि मैंने बताया था कि पावापुरी की इस पवित्र धरती से महावीर स्वामी जी ने जैन संघ की भी स्थापना की। और जैन संघ की स्थापना में उन्होंने, जो जैन संघ के अध्यक्ष थे, कई सारे प्रश्न इनसे भी आते हैं। तो सबसे पहले जो है महावीर स्वामी, चूँकि जैन संघ की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसके बाद सुधर्मा स्वामी थे, फिर आपके जम्बू स्वामी थे जो अंतिम केवलिन थे, है ना। इसके बाद जो जैन संघ है, इसकी पूरी संरचना, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है कि अरहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, श्रावक श्राविका क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो संघ की संरचना में सबसे ऊपर तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर वो जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है, जो जिन्होंने अपनी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको जीत लिया है। तो अवतार पुरुष के तौर पर तीर्थंकर होते हैं, सबसे ऊपर हैं, देवताओं से भी ऊपर होते हैं। दूसरे हैं अरहंत। अरहंत वे हैं जो निर्वाण के बहुत करीब हैं। तीसरे हैं सिद्धा, ये भी निर्वाण के ही करीब हैं, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। चौथे हैं आचार्य। आचार्य है जैन सन्यासियों का समूह है, जो जैन सन्यासियों के प्रधान हैं, वो आचार्य श्रेणी में आते हैं। चौथे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो जैन धर्म है, जैन धर्म के संत हैं या अध्यापक हैं, ये उपाध्यक्ष श्रेणी में आते हैं। और जो अंतिम श्रेणी है, अंतिम 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है भिक्षु और भिक्षुणियों की श्रेणी है, ये सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का समूह होता था। और तीसरा श्रावक और श्राविका, ये शब्द भी आता है। श्रावक और श्राविका ये वो लोग होते हैं जो गृहस्थ होकर भी जैन धर्म को मानते हैं। तो वर्तमान में जैसा कि आपको पता है कि भौतिकवादी समाज का धीरे धीरे प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसे में श्रावक और श्राविकाओं की संख्या ज़्यादा है। देखा जाए तो मैं भी फिर जैन धर्म का एक श्रावक और श्राविका, क्योंकि जैन धर्म में आस्था सबकी हो सकती है, क्योंकि अपने आप में कोई धर्म ना हो करके जीवन जीने का एक तरीका है ना। जीवन जीने की लाइफ स्टाइल है, जो पंच महाव्रत हैं, सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो फिर से एक बार सुनिएगा, पहले हैं तीर्थंकर, या अवतार पुरुष हैं। दूसरे हैं अरहंत, वो जो निर्वाण के बहुत करीब हैं। तीसरे हैं सिद्धा। चौथे हैं आचार्य,
पांचवें हैं उपाध्यक्ष, छठवें हैं भिक्षु और भिक्षुणी जो पूरा सन्यासी जीवन जीते हैं, जैन धर्म को समर्पित हैं, और पांचवें हैं श्रावक और श्राविका। अब यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं। एक शब्द आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब क्या है? जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार है निष्क्रमण। यदि आपको जैन संघ में प्रवेश करना है तो निष्क्रमण संस्कार के माध्यम से जैन संघ में प्रवेश दिया जाता है। जैन संघ में ऊंच और नीच नहीं है, गरीब और अमीर का कोई भेद नहीं है, यहाँ पे सब बराबर है। ठीक है, किसी भी हर तरीके के भेदभाव को समाप्त करने की बात जैन संघ में है। इसके अलावा चंदना, चंदना ये भिक्षुणियों संघ की अध्यक्षा थी, इनके बारे में भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और एक और आता है चेलना। चेलना जो है श्राविकाओं संघ की अध्यक्षा थी। ठीक है, तो दो शब्द, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। चंदना ये भिक्षुणियों संघ की अध्यक्षा थी और चेलना ये श्राविकाओं संघ की अध्यक्षा थी। फिर से समझिए, भिक्षुणी और भिक्षु शब्द सन्यासियों से जुड़ा हुआ है और श्रावक और श्राविका शब्द गृहस्थों से जुड़ा हुआ है। तो जो श्राविका संघ की अध्यक्षा थी उनका नाम था चेलना, एक बार प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में। और दूसरा चंदना ये भिक्षुणियों संघ की अध्यक्षा थी। अब बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। ये जैन धर्म भी कई भागों में बटा, जिसमें से प्रमुख है श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। तो एक बार मैं दोनों के अंतर को बताऊंगा कि दोनों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको माना जाता है, जिनको नहीं माना जाता है। और इसको लेकर जो हम किताबों में कहानियां पढ़ते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन कैसे हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों में पहले मूल अंतर को समझते हैं। श्वेतांबर जो हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को आवश्यक नहीं मानते हैं, लेकिन जो दिगंबर संत हैं ये मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को आवश्यक समझते हैं, है ना। तो आप जानते हैं ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बहुत सारे दिगंबर संतों को आपने देखा होगा। तरुण सागर महाराज जी को आप लोगों ने टीवी में कड़वे प्रवचन के नाम से उनका जो पूरा एक कार्यक्रम चलता है, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा, वो दिगंबर संत हैं। तो श्वेतांबर संत जो हैं ये मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग को वस्त्र धारण करते हुए आपने देखा होगा इनको। और जो है श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारी हैं, यानी स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दिगंबर में स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। दिगंबर संतों का मानना है, दिगंबर पंथ का मानना है कि स्त्रियां मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद श्वेतांबर संप्रदाय कहता है कि कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि दिगंबर संप्रदाय करता है कि कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको उसके बाद आपकी सारी आवश्यकताएं ज्ञान से प्राप्त होती हैं। इसके बाद श्वेतांबर मतानुसार महावीर स्वामी जो हैं वो विवाहित थे, जबकि दिगंबर ये मानते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ये प्रश्न आया था यूपीएससी में, इसलिए मैं इसको ज़्यादा थोड़ा सा आप लोगों को मेंशन कर रहा हूँ। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जो 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ थे वो स्त्री थे। श्वेतांबर उन्हें स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर का कहना है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो थे वो पुरुष थे। ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस है, क्वेश्चन आता है बारीकी से पूछता है तो ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मोक्ष के अधिकारी के तौर पे श्वेतांबर स्त्रियों को मानते हैं, इसलिए मल्लिनाथ को भी स्त्री के तौर पे यहाँ पर माना गया है। ठीक है, इसके बाद जो है दिगंबर जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य हैं, तो जो श्वेतांबर साहित्य है उसमें अंग जितने भी हैं, उपांग हैं, प्रकीर्ण हैं, छेद सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं आदि को श्वेतांबर मानते हैं, जबकि दिगंबर इन साहित्यों पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, और श्वेतांबर संप्रदाय में स्थूल भद्र जो है ये प्रमुख थे, इनके द्वारा ही श्वेतांबर धारा का प्रारंभ किया गया। और दिगंबर संतों में भद्रबाहु प्रमुख थे, क्योंकि इनके द्वारा इस शाखा का। तो एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि जब 6ठी ईसा पूर्व जब मगध में अकाल पड़ा, तो मगध में अकाल के दौरान जो है एक शाखा जो है दक्षिण भारत को ओर पलायन कर जाती है, जो कर्नाटक का हिस्सा है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक गोमतेश्वर की प्रतिमा है। एक समय था कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा का दर्जा प्राप्त था, अब तो सरदार पटेल की प्रतिमा हो गई। तो गोमतेश्वर में बाहुबली की प्रतिमा है और हर 12 वर्ष में एक त्यौहार मनाया जाता है, महामस्तकाभिषेक, है ना। इसमें जो है एक तरीके से एक बहुत बड़ा पर्व है दिगंबर संतों का। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब मगध में अकाल पड़ा प्राचीन काल में, तो उस दौरान जो है एक ब्रांच जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत पलायन कर गई और एक शाखा जो है उत्तर भारत में मगध साम्राज्य में ही स्थूल भद्र के नेतृत्व में रही। और जब दूसरी शाखा वापस लौटी तो उसने आरोप लगाया कि इन्होंने जैन सिद्धांतों का पालन नहीं किया है, या फिर जो ये हम सुनते हैं कि यहाँ पे चूंकि अकाल था तो हिंसा अहिंसा ये बहुत सारे धर्म तत्व हैं जिनको लेकर एक मतभेद उत्पन्न हुआ और फिर जैन संगतियों में क्या हुआ, एक
जो है जैन धर्म दो भागों में बट गया। एक धारा जो वस्त्रों को पहनती है और मैंने जो अंतर आपको बताए ये श्वेतांबर कहलाए, श्वेत धर्म धारण करते हैं, और दूसरी शाखा जो वस्त्र विहीन है, जो जीवन को बहुत ज़्यादा तपाते हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि श्वेतांबर में आपको ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी हर चीज़ को प्रमुखता दी गई, लेकिन दिगंबर में हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे है ना, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पर वस्त्र त्याग कर को भी प्रमुख माना गया है। श्वेतांबर और दिगंबर से उप संप्रदायों का भी जन्म हुआ है। श्वेतांबर संप्रदाय से देखें तो पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिर मार्गी, ढूंढिया, स्थानकवासी, साधु मार्गी, थेरापंथी, इतने उप संप्रदाय निकले हैं। और दिगंबर से देखें तो इससे 20 पंथी, 13 पंथी, 30 पंथी, गुनाम पंथी, तोता पंथी, जितने पंथी शब्द लगे हुए हैं ये सारे दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। और श्वेतांबर के पुजेरा, मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिर मार्गी, डुंडिया, स्थानकवासी, साधु मार्गी, थेरापंथी। अभी क्वेश्चन आया था लास्ट साल स्थानकवासी के उप संप्रदाय से, तो जैन धर्म से, ये सारे जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। श्वेतांबर की कुछ शाखाएं हैं, कुछ दिगंबर की शाखाएं, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जैन साहित्यों के बारे में। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। इनमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। फिर से सुनिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें से 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है। अब जैन धर्म में ये इसके जो ग्रंथ हैं ये सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए, और जो है भद्र बाहु जो थे इन्होंने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। तो ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं वो मगधी में लिखे गए, अर्धमगधी में, प्राकृतिक में लिखे गए। और जो अचरांगण सूत्र है इसमें जैन मुनियों के जीवन के आचार नियम बताए गए हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन, उनके कृत्यों, उनके समकालीनों का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक ग्रंथ है नाया धम्म कहा, इसमें महावीर स्वामी के जो शिक्षाएं हैं उनका संग्रह किया गया है। 12 उपांग हैं, 12 उपांगों में इनमें ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है, प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, खगोल विद्या के बारे में बात की गई है ना। तो जो जैन साहित्य हैं, जैन साहित्यों के बारे के माध्यम से भी हमें बड़े स्तर पर महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ के समाज के बारे में जानकारी मिलती है, यहाँ के जीवन और यहाँ इस समय किस तरीके का अर्थव्यवस्था थी, किस तरह का सामाजिक जीवन था, किस तरीके का यहाँ के लोगों का उस समय का जीवन था। ये सब चीज़ों के बारे में हमें हर साहित्य से जानकारी मिलती है, वही जानकारी हमें जैन साहित्य से मिलती है। तो जो 12 उपांग थे इसमें ब्राह्मणों का वर्णन है, प्राणियों के वर्गीकरण का वर्णन है, खगोल विधान का वर्णन है, काल विभाजन किया गया है, मरणोपरांत जीवन कैसा होता है इसका भी 12 उपांगों में चर्चा की गई है। 10 प्रकीर्णों की बात करें तो 10 प्रकीर्णों में जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों को, किस तरीके से जैन धर्म को चलाना है, जो विधि है उन विषयों का वर्णन 10 प्रकीर्णों में किया गया है। 6 छेद सूत्रों में इसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम और विधियों का संग्रह किया गया है। भिक्षुओं को किस तरीके के नियम अपनाने चाहिए, किस तरीके से कौन कौन सी विधियां होंगी, ये सारी चीज़ें 6 छेद सूत्र में मिली हैं। थेरावाली में जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है, जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसके बाद जो है नंदी सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो क्रम से जो है हम एक एक करके यहाँ पर समझते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं आपको बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी बात आपको यहाँ पर बताता जाऊँगा। मेरे साथ साथ इस सरोवर का भी आप लोग जो है आनंद लेते जाइए। ये सरोवर अपने आप में आपको बहुत अद्भुत लगेगा जब कभी आप यहाँ पे आएंगे। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि जब कभी भी आप पटना आइए, राजगीर आइए, तो पावापुरी को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक पवित्र स्थल है, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको जीवन जीने का एक नया उल्लास भी यहाँ से आपको मिलेगा। तो थेरावली, इसमें जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची मिली है। नादी सूत्र और नियोग सूत्र, इसमें जैनियों के शब्दकोश हैं और भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी बातें लिखी हुई हैं। और अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कल्प सूत्र मैंने बताया भद्रबाहु जी ने लिखा है। दिव्य संग्रह जो है नेमिचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। कुबलय माला जो है उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है। स्यादवाद जरीद ये मल्ली सेन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जैन धर्म के अन्य ग्रंथ हैं। अब जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई। ये दोनों संगतियों के बारे में, जैन संगति, पहली जैन संगति और दूसरी जैन संगति, बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली जैन संगति पाटिलपुत्रा में होती है। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इस सम्मेलन में जैन संप्रदाय 2 भागों में बट गया था। पहली बौद्ध संगति में जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतंबर और दिगंबर। क्यों बटा मैंने आपको बता दिया। दूसरी जैन संगति बल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात में है।
कब हुआ था? 512 एडी में। कब हुआ था? 512 एडी में। अध्यक्ष थे इसके क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण स्वामी थे, जिनको देवार्धिगण भी कहा जाता है। ठीक है। इस सम्मेलन में बिखरे हुए जितने भी जैन ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया। जैन ग्रंथों का संकलन दूसरी में और पहली में स्थूल वृद्धि के नेतृत्व में 2 भागों में जैन संगति बदल जाती है। जैन धर्मों के तीर्थ स्थलों की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थल है। मैं सारे तो नहीं बता सकता, पूरा जैन धर्म पूरे भारत भर में फैला है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में है। तो प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में पहला है अयोध्या। अयोध्या को आप लोग राम मंदिर के नाम से जानते हैं, जबकि आपको मैं बताऊं कि जो यहाँ पे 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है अयोध्या में। 5 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जो थे वो अयोध्या से ही थे, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋषभदेव बहुत ही प्राचीन है, वैदिक काल से भी प्राचीन है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, विभिन्न पुराणों में, यहाँ तक भगवत गीता में भी ऋग्वेद जी का, ऋषभदेव जी का, आदिनाथ जी का उल्लेख है। ठीक है। पहला हो गया अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि। दूसरा संवेद शिखर। संवेद शिखर में पार्श्वनाथ जी ने अपना शरीर त्यागा था, उनका निर्माण जैसे पावापुरी में महावीर स्वामी जी ने, वैसे ही संवेद शिखर में तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ, संवेद शिखर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पावापुरी ये भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ पर महावीर स्वामी जी ने निर्माण प्राप्त किया। कैलाश पर्वत आदिनेत या ऋषभनाथ देव जी ने निर्माण प्राप्त किया। श्रवणबेलगोला का भी नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे गौमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। इसके बाद माउंट आबू, यहाँ पर सफेद संगमरमर का दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। जब कभी भी माउंट आबू जाएं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जरूर देखें। इसके अलावा जैन धर्म से जुड़े हुए और कुछ तथ्य हैं, जैसे एक यापनीय संप्रदाय है। यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है, इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है। यह श्वेतांबरों की मान्यताओं का भी ये पालन करते हैं। तो यापनीय जो है दिगंबर से इनकी उत्पत्ति जरूर हुई है, लेकिन श्वेतांबर मतों को भी विरोध नहीं करते हैं। तो यापनीय संप्रदाय। इसके अलावा जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन कौन से थे, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब देखिए बहुत बड़ी श्रृंखला है। मगध साम्राज्य के ज्यादातर शासक जैन धर्म को संरक्षण दिए, जैसे कि नंद वंश का शासक महापद्म नंद, जैन धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया। घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब उसके जीवन का अंतिम समय आता है तो वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और वहां पे संथारा के माध्यम से अपने जीवन का अंत कर देते हैं 298 बीसी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, चंडप्रद्योत, खारवेल, कलिंग का शासक खारवेल में भी जाएंगे, हाथी गुफा लेक है। तो ये जैन धर्म का संरक्षक था, बहुत ही महान शासकों में से एक खारवेल का नाम आता है। अमोघ वर्ष, कुमारपाल, ऐसे विभिन्न शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो इस तरीके से जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी तथ्य थे मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं, इससे जुड़ा हुआ जो साहित्य है, जैन धर्म के तीर्थंकर, उनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह, इसके अलावा जो प्रमुख हमारे तीर्थंकर हैं उनके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। जैन धर्म की मौलिक मान्यताएं क्या हैं, जैन धर्म में पंच महाव्रतों का मतलब क्या है, जैन धर्म में त्रिरत्नों का मतलब क्या है, जैन दर्शन क्या है, अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, अनीश्वरवादिता क्या है, सृष्टि की नित्यता का नियम क्या है। तो वर्तमान में आप देखते हैं कि हमारे भारत का पूरे विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज देखिए आतंकवाद जैसी समस्या जो कि पूर्णतः हिंसा और भय के वातावरण को तैयार करने के लिए तैयार है। वर्तमान में आप देखिए तो बड़े स्तर पर गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, भारत में आप देखते हैं तो भारत में परमाणु निशस्त्रीकरण, देखिए कितने बड़े स्तर पर परमाणु बमों का या फिर जो अस्त्रों का आयात निर्यात किया जा रहा है। ये वही जैन धर्म है जिसने अशोका को एक ऐसे धर्म का अनुपालन करने के लिए जो पूरी तरीके से, और भारत यदि सबसे बड़ा कभी रहा है तो सम्राट अशोक के काल में रहा है। तो आवश्यकता नहीं है, यदि हम निशस्त्रीकरण की बात करें तो जैन धर्म प्रासंगिक हो जाता है। वर्तमान में वर्धमान महावीर की सबसे बड़ी आवश्यकता है, हर एक समस्या के समाधान में जैन धर्म सबसे अग्रणी रूप में खड़ा हुआ है। तो आज जो है इस समय वर्तमान में जैन धर्म की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। भारत सरकार से मेरा बस इतना सा अनुमोदन है कि यदि आप चाहें तो इस धर्म को एक्सपोर्ट करिए भारत के विभिन्न हिस्सों में। इस धर्म को फिर से हमें अब विश्व के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और जैन धर्म को फिर से वही महत्व, वही गरिमा देने की ज़रूरत है जो महत्व और गरिमा जैन धर्म को प्राचीन काल में विभिन्न शासकों द्वारा दी गई। ये धर्म अपने आप में भारत की सभी समस्याओं को, विश्व की विभिन्न समस्याओं के समाधान को संजोए हुए है। व्यक्तित्व निर्माण की बात करता है। ये कोई धर्म सामान्य जन का, वर्ग विशेष का धर्म न हो करके सभी समस्याओं के समाधान का,
व्यक्तित्व के विकास का, आत्मिक उत्थान का, कैवल्य की ओर जाने का, ज्ञान की प्राप्ति का ये धर्म है। तो निश्चित तौर पर भारत दर्शन के इस अंक के साथ मैंने आपको जैन धर्म से जुड़ी हुई सभी बातें बताई, पावापुरी के इस विशाल पद्म सरोवर को आपको दिखाया। यहाँ पर आइए, आनंद लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पद्म सरोवर भारत के किसी हिस्से में होगा, और महावीर स्वामी के इस पवित्र पावापुरी से अपने ज्ञान को, अपने चक्षुओं को आप यहाँ पर आके आनंदित हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप किस स्थल पर आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने भी छात्र हैं, जितने भी लोग, आप लोग ट्रिप प्लान करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, कभी पावापुरी आइए, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी ही दूर पे 20 किलोमीटर दूर यहाँ से राजगीर है। ये वही राजगीर है जो मगध उत्कर्ष का समय था। हम जाएंगे, अजातशत्रु के किले में भी जाएंगे, या फिर जो विभिन्न क्षेत्र हैं, ये भी जैन तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पर नागार्जुनी की पहाड़ियाँ हैं, बराबरी की पहाड़ियाँ हैं, लोमस ऋषि की गुफाएँ हैं, और यहाँ पर आजीवक संप्रदाय जैन भिक्षुओं, बौद्ध भिक्षुओं के लिए तत्कालीन शासकों के द्वारा गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ भारत दर्शन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मैं रवि प्रकाश आज़ाद इसी तरीके से आज़ाद IAS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भारत के विभिन्न हिस्सों से आपको पढ़ाता रहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक नए तरीके से आपका ज्ञानार्जन करता रहूँगा, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इतिहास के हर एक कड़ी को जोड़ दूंगा। बस इसी तरीके से आप संस्थान के साथ बने रहिए और भारत दर्शन के सभी एपिसोड को भारत के हर एक हिस्से में पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।